Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 4 or designing user interface with view. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को सीखा था, मतलब देखा था कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, व्यू क्या होता है, यूजर इंटरफेस क्या होता है. ओके, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो उस वीडियो से जाके कंटिन्यू मेरा वीडियो देखो, तो आपको समझ में आ जाएंगे वन बाय वन. ठीक है, बिकॉज माई वीडियोज are based on the previous parts. Okay, so let's get started with 4.1. और 4.1 में सारे व्यूज क्या होते हैं? कंपोनेंट या फिर एलिमेंट्स जो यूजर इंटरफेस को लगते हैं. यूजर इंटरफेस क्या होता है? अ व्यू जो हमें स्क्रीन पर दिखता है. अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो एप्लीकेशन के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है? वो एक व्यू, वो एक यूजर इंटरफेस है. और यूजर इंटरफेस क्या है? कलेक्शंस ऑफ व्यू. एक यूजर इंटरफेस कलेक्शंस ऑफ व्यू मतलब मल्टीपल व्यू से बनता है. डू यू गेट दिस? तो व्यू के लिए थोड़े कॉमन प्रॉपर्टीज है या फिर एट्रीब्यूट्स है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. मतलब सारे जो भी टेक्स्ट व्यू हो, एडिट टेक्स्ट हो, बटन हो, इमेज बटन, टॉगल बटन, रेडियो ग्रुप, चेक बॉक्स, प्रोग्रेस बार, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्क्रॉल व्यू, कस्टम टोस्ट अलर्ट, टाइम एंड डेट पिकर, इन सारे जो भी हम चैप्टर में कवर करने वाले 4.1, 4.2, 4.3, इन सब को ये 5 कॉमन एट्रीब्यूट से या फिर कॉमन प्रॉपर्टीज है. जो हम आपको पता है विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, आईडी क्या होती है, मैंने आपको लेआउट में सिखाया था, राइट? वही है. और ये 5 एट्रीब्यूट सारे एलिमेंट पर लगते हैं, यूज करते हैं. हर मैं क्या कर रहा, हर व्यू में सेम रिपीट करने से अच्छा है एक वीडियो में सारा कवर कर दूंगा ये 5 एट्रीब्यूट्स, और उस टाइम में बस आपको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, वो डीप में नहीं जाऊंगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा. ये 5 एट्रीब्यूट्स है या फिर प्रॉपर्टीज है, इन सब एलिमेंट या फिर व्यू को एप्लीकेबल है. ठीक है, वाइडली यूज्ड है, मतलब ये हमें यूज करना ही होता है. पहले तीन तो ओके, पहले तीन तो इम्पोर्टेंट ही है, ये तो आपको करना ही करना है. मार्जिंग एंड पैडिंग डिपेंडेंट आप पे. ओके, डू यू गेट दिस? So let's get started with fundamental of UI designs. Okay, so ओके, तो देखो, व्यूज मैंने आपको बोला, व्यू क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है या फिर एक एलिमेंट होता है. ठीक है, वो यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए यूज होता है. ओके, तो इस व्यू को हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, मैंने क्या कहा समझ में आया अभी? ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो व्यू को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स because that helps to build a user interface. यूजर इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए व्यूज इस्तेमाल करते. ठीक है, तो एलिमेंट लाइक टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट, इमेज व्यू, सारा जो भी है वो सारे व्यूज है. The view however comes along with few properties bundled to them. Properties, एक व्यू को बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट? और उसमें से 5 कॉमन है, यानी सबको एप्लीकेबल है. ओके, उस व्यू के एट्रीब्यूट्स हम एक एक वीडियो में देखेंगे, एक व्यू करेंगे. मतलब अभी टेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट व्यू डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट व्यू क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके सारे एट्रीब्यूट्स जो आपको चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ये 5 एट्रीब्यूट्स भी हो गए, लेकिन वे एक एक लाइन में हो गए, बस आपको बताऊंगा कि हाँ हाँ ऐसा. ओके, डू यू गेट दिस? तो जो भी व्यू है वो व्यू आते हैं प्रॉपर्टीज के साथ, और वो प्रॉपर्टीज ये 5 कॉमन होते हैं. ओके, सब में. ओके, तो some of the important and are often used build up to complete a meaningful screen design. ओके, स्क्रीन डिजाइन के लिए important है. ठीक है, the first one ID, second one width and height, third one is a margin and fourth one is a padding. ओके, उसमें से पहले तीन आपको पता है, आईडी, हाइट, विड्थ, वो आपको पता है, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आईडी. आईडी क्या है? तो सबको, अगर आप में कॉलेज में जाओ तो कॉलेज में सबको आईडी कार्ड है, और आईडी कार्ड पर आपका एक रोल नंबर होता है, राइट? या फिर आपका नेम होता है. ओके, तो उससे हम यूनिफाई करते हैं कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आपका रोल नंबर लो,
तो रोल नंबर सबका यूनिक होता है, राइट, किसी का सेम नहीं होता एक क्लास में, राइट। डू यू गेट दिस? इन दिस वे आईडी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एवरी व्यू यूनिकली। जो भी एलिमेंट्स है एक स्क्रीन पर, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी को यूज करते हैं, राइट। सो आईडी सब एलिमेंट की या फिर व्यू की डिफरेंट होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। डू यू गेट दिस? सो दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर व्यू। नेम दिया जाएगा एक व्यू को, वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ओके, एंड विल बी यूज्ड टू रेफर दैट पर्टिकुलर व्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो हम उस प्रोजेक्ट के लिए वो एक व्यू होगा, उसको हम आईडी देंगे और उस आईडी से हम उसको कॉल करेंगे या फिर रेफर करेंगे या फिर देखेंगे कि कैसे इसको एक्सेस करेंगे। we can access any view using that particular id, तो id is a compulsory। okay, तो refer that particular, okay, it has a unique, okay, it has to be unique, okay, unique होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल व्यूज रेफरेंसिंग टू द सेम आईडी विल कंफ्यूज द कंपाइलर। अगर आपने मल्टीपल व्यूज है और सेम नेम दिया आपने व्यूज को, तो वो कंपाइलर के लिए मुश्किल होगा कि कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू को एक्सेस करना है अभी। ओके, इन दिस वे सो कॉमन इथिकल टू द नेम ऑफ एन आईडी, मतलब अगर आपको व्यू को नाम देना है तो आप ऐसा दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट व्यू यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा देने का ईमेल अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू, पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू, ओके, ऐसे आपको देने का यूजर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू। अगर आप प्रोग्रेस बार यूज कर रहे हो तो प्रोग्रेस बार 1, प्रोग्रेस बार 2, ऐसा कुछ भी नेम दे सकते हो। ओके, डू यू गेट दिस? इन दिस वे यू हैव टू गिव अ आईडी। तो आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई अ एलिमेंट इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज विड्थ एंड हाइट। ओके, तो विड्थ एंड हाइट मैंने आपको लीनियर लेआउट में सिखा के रखा है कि कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो अभी विड्थ एंड हाइट सबको पता है क्या होता है। एक ले लो, अगर एक कंपोनेंट है या फिर एक एलिमेंट है, राइट, तो विड्थ क्या होती है? जितना इस साइज में बड़ा, ओके, इसको हम विड्थ कहेंगे। और हाइट क्या? ये हाइट। तो आपको वो स्पेसिफाई करना है कि आपको कितना बड़ा कितना छोटा आपको एलिमेंट चाहिए या फिर व्यू चाहिए आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, अगर आपको नंबर स्पेसिफाई नहीं करना तो आप ये मैच पेरेंट या फिर रैप कंटेंट यूज कर सकते हो। तो देखो, एंड्रॉयड प्रोवाइड्स टू प्री डिफाइंड ऑप्शन टू सेट दिस डायमेंशन। अगर विड्थ एंड हाइट को सेट करना है तो टू प्री डिफाइंड ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। एक है मैच पेरेंट, दूसरा है wrap कंटेंट। पहले के वर्जन में फिल पेरेंट और ऐसा था, फिल पेरेंट और कुछ तो था, फिल पेरेंट एंड wrap कंटेंट था। अभी मैच पेरेंट और wrap कंटेंट है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ। तो बेसिकली मैच पेरेंट क्या होता है? तो देखो, एक व्यू होता है पेरेंट व्यू और दूसरा होता है आपका एलिमेंट का व्यू या फिर व्यू, सिंपल व्यू। तो जितना बड़ा पेरेंट का व्यू होगा, हमारा जो व्यू होगा ग्रीन कलर, देखो ये रेड कलर यानी पेरेंट व्यू है और ग्रीन कलर यानी अपना व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, समझ लो, ठीक है, टेक्स्ट व्यू दिया है। तो जितना बड़ा आपका पेरेंट का व्यू होगा उतना बड़ा हमारा व्यू होगा, ठीक है, हमारा टेक्स्ट व्यू होगा। जो भी हमारा एलिमेंट है उसके साइज को मैच कर लेगा। जितना पेरेंट की हाइट है, पेरेंट की विड्थ है, उतना हमारा एलिमेंट की हाइट विड्थ हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मैच कर लेगा पेरेंट को। इसीलिए उसको कहते हैं मैच पेरेंट। मैच पेरेंट यानी क्या? हमारा एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट हमारे पेरेंट को मैच किया, मतलब जितनी पेरेंट की हाइट है, विड्थ है, सेम हमारी एलिमेंट की विड्थ एंड हाइट सेम हो जाएगी। डू यू गेट दिस? इसीलिए देखो रेड कलर एंड ग्रीन कलर सेम पर दिखा रहा है, मतलब एक के ऊपर एक है, बिकॉज हाइट एंड विड्थ मैच हुए हमारी एलिमेंट की और हमारी पेरेंट व्यू की। अगर पेरेंट व्यू नहीं है, देखो, सेटिंग द डायमेंशन मैच पेरेंट विल मेक देम इक्वल टू दोज द पेरेंट्स डायमेंशन। जितनी पेरेंट की डायमेंशन होगी उतनी हमारा व्यू की डायमेंशन होगा। इफ देयर इज नो पेरेंट, पेरेंट नहीं है, तो देखो इट सेट्स द स्क्रीन्स डायमेंशन, मतलब जितनी भी स्क्रीन की डायमेंशन है, मतलब ये स्क्रीन है, राइट, तो ये स्क्रीन की डायमेंशन है, उतना बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, उतना बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा एक व्यू हो जाएगा। मतलब जितनी आपकी मोबाइल की हाइट है, विड्थ है, उतना बड़ा हमारा हमारा एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, अगर आपने मैच, मतलब अगर आपने पेरेंट व्यू स्पेसिफाई नहीं किया है तो।
तो जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतना बड़ा हमारा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, रैप कंटेंट यानी क्या? मतलब एक बटन है या फिर एक टेक्स्ट भी हो और इसके अंदर कुछ तो टेक्स्ट दिया, राइट? बटन लिया, तो जितना ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज है, मतलब 12 है तो ये 12 हाइट बन जाएगा। ओके, अगर ये 13 हमारे टेक्स्ट की साइज है तो 13.5 बन जाएगा। अगर ये आपकी साइज 26 ली है आपने इसके अंदर तो ये 26.5 बन जाएगा। ओके, इसकी हाइट 26.5 बन जाएगा। और विड्थ क्या हो जाएगी? जितनी बड़ी आपकी लेंथ होगी इसके अंदर व्यू के अंदर, उतना बड़ा हमारा विड्थ बन जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन इनसाइड टेक्स्ट। ओके, रैप कंटेंट मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखते हो वो टेक्स्ट पर डिपेंड होता है, राइट? अगर आपने बटन टू लिख दिया तो उतना बड़ा हमारा ये बटन बन जाएगा, बटन टू लिया लिखा तो, राइट? मतलब अभी देखो ये इसके अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया है? व्यू कंटेंट स्पेसिफाई किया है, राइट? तो व्यू कंटेंट इतना है तो इसकी विड्थ इतनी बन जाएगी, जितना व्यू कंटेंट है वो उतना, और उसकी हाइट इसके साइज पर डिपेंड है, राइट? लाइक दिस वे। जितनी भी टेक्स्ट इसके अंदर की साइज है, मतलब आप वर्ड, अगर आप वर्ड, ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप साइज चुनते हो, राइट? टाइम्स न्यू रोमन 12, तो 12 वो एक टेक्स्ट की साइज है, तो उसकी तो वो एक हाइट है, हाइट बन जाएगी हमारे रैप कंटेंट में। और दूसरा क्या है? विड्थ। विड्थ यानी जितनी आपकी बड़ी लेंथ होगी, जितनी बड़ी लेंथ होगी इस पर हमारा विड्थ डिपेंड है। आई होप ये समझा होगा। ओके, 5 मिनट मैंने लिए समझने के लिए, बिकॉज ये हम सारी जगह अब रैप कंटेंट मैच पैरेंट यूज करने वाले हैं, राइट? ओके, रैप कंटेंट की हम इस्तेमाल करते हैं अगर टेक्स्ट व्यू होगा तो हम बस देते हैं, राइट? वाइल बटन होगा या फिर रेडियो बटन होगा या फिर प्रोग्रेस बार होगा, हम wrap कंटेंट यूज करते हैं। लाइक बस टेक्स्ट व्यू को और एडिट टेक्स्ट को हम डायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं। ओके, सो हम सीखेंगे बाद में, डोंट वरी, जब वो आ जाएगा वीडियोस तो समझ जाएंगे। अभी बस आपको विड्थ एंड हाइट पर फोकस करना है। विड्थ यानी जितनी विड्थ होगी आपकी एलिमेंट की, हाइट यानी जितनी हाइट होगी एलिमेंट की। उसमें दो प्री डिफाइंड है, एक है मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। मैच पेरेंट यानी जितनी भी हमारी पेरेंट की साइज होगी, हाइट होगी और विड्थ होगी, उतना बड़ा हमारा एलिमेंट उससे मैच कर लेगा उसकी हाइट एंड विड्थ को। रैप कंटेंट यानी जितनी अंदर उन्हें अपने लिखा है उस एलिमेंट के अंदर, उसको वो मैच कर लेगा। डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, मैं बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। मार्जिन यानी देखो, अभी ये एक रेड कलर का पैरेंट व्यू है, राइट? सो दिस रेड कलर इज अ पैरेंट, और इसके अंदर ग्रीन है वो टेक्स्ट व्यू है, मतलब हमारा एक सिंपल व्यू है। और देखो मार्जिन मतलब क्या? इस पैरेंट व्यू से हमारा व्यू, इन दोनों का मार्जिन कितना हमें छोड़ना है, वो उसको हम कहेंगे मार्जिन टॉप। तो ये क्या है? टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है एंड राइट है। ओके, ये तो ये समझ में आया? राइट, लेफ्ट, टॉप। देखो आप हैंड ऐसा करो, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ऊपर वाला टॉप, नीचे वाला बॉटम। राइट एंड लेफ्ट आपको अलग दिख रहा होगा, डोंट वरी, बिकॉज आई एम डूइंग वीडियो। ओके, तो आप करके लिखो। तो अगर आप एक एलिमेंट लो, एक एलिमेंट लो कोई भी, और इसके राइट साइड, ओके, राइट साइड, तो ये हमारी राइट साइड में कैमरा में अपोजिट दिख रहा है, तो दिस इज योर राइट साइड। ओके, दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ये आपकी टॉप बन जाएगी एलिमेंट की, और ये आपकी बॉटम बन जाएगी एलिमेंट की। डू यू गेट दिस? सो एक हमारा व्यू है, और ये देखो ये हमारा मार्जिन, तो ये हमारा एक पेरेंट व्यू है, राइट? ये हमारा एक पेरेंट व्यू है। तो पेरेंट व्यू और हमारी इस व्यू की बॉर्डर, पेरेंट व्यू और हमारा सिंपल जो भी व्यू है उसके बॉर्डर या फिर उसका मार्जिन, इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। और ये क्या है? टॉप पर है, तो इसको हम कहेंगे मार्जिन टॉप। तो ये इसको क्या कहेंगे? इस यहाँ से यहाँ तक मार्जिन लेफ्ट, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहेंगे? मार्जिन राइट, यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे? मार्जिन बॉटम। डू यू गेट दिस? और हम ये कैसे स्पेसिफाई करते हैं? यूजिंग नंबर। आपको देना 12 डीपी, 12 डीपी मार्जिन बॉटम। 12 डीपी यानी क्या? पेरेंट व्यू से हमारे इस व्यू के बॉटम तक कितनी मार्जिन छोड़ेगा वो कंपाइलर? 12 डीपी, 12 डीपी छोड़ेगा। अगर ऐसा ही नहीं है कि आपको चारों भी देना है, कुछ भी दे सकते हो, नहीं भी दिया तो चलता है, लेकिन ये हम सारी जगह यूज करते हैं। एक पेरेंट व्यू से आपके व्यू को कितनी मार्जिन छोड़नी है, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, वो आपको ये मार्जिन वाला एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी बताता है। तो मार्जिन में 4 होते हैं,
मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। तो आपको जितनी भी स्पेस छोड़नी है आपके पेरेंट व्यू से आपका व्यू की तरफ, व्यू मतलब एलिमेंट, ठीक है, व्यू यानी एलिमेंट होता है, मैं एलिमेंट ही बोलता हूँ, ठीक है, डू यू गेट दिस। तो आपने पेरेंट व्यू से आपकी एलिमेंट तक, तो लेफ्ट की तरफ कितना छोड़ना है, राइट की तरफ कितना छोड़ना है, टॉप की तरफ कितना छोड़ना है, बॉटम की तरफ कितना छोड़ना है, वो आपको स्पेसिफाई करने का। ओके, अगर ये नहीं किया तो भी चलता है, डोंट वरी, बट आपको समझ आ रहा हो। अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो डिजाइन कर सकते हो, तो आपको ये लगेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ जाएगा मार्जिन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, तो पैडिंग रह गया है। ओके, तो पैडिंग बेसिकली क्या होता है। ओके, पैडिंग बेसिकली देखो समझाता हूँ। ये अगर एक एलिमेंट है, हमारा ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना स्पेस चाहिए, दो एलिमेंट के बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, उसको हम कहेंगे पैडिंग। तो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, सेम चार होगा। अगर इसके ऊपर भी एक एलिमेंट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, पैडिंग टॉप, यहाँ से पैडिंग टॉप। अगर आपको यहाँ स्पेसिफाई, यहाँ एक एलिमेंट है तो क्या यूज करोगे, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, यहाँ से इसमें क्या स्पेसिफाई, इसके कोड में ये एक एलिमेंट है, इसके एलिमेंट में आप क्या दोगे, पैडिंग लेफ्ट। ओके, तो पैडिंग लेफ्ट, यहाँ से कितना हमें छोड़ना है स्पेस। ओके, तो दोनों दो एलिमेंट के बीच में का डिस्टेंस हम कैसे डिनोट करते हैं, यूजिंग पैडिंग। समझ में आया। तो पैडिंग भी लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम है। ओके, सेम, अगर बस आपको पैडिंग दिया तो चार ही जगह पर वो सेम स्पेस छोड़ता है। ओके, डू यू गेट दिस, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं अभी सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। आईडी क्या है, यूनिक नेम है, देना चाहिए हमें, और वो कंपलसरी है, सब एलिमेंट को डिफरेंट नेम होना चाहिए। विड्थ, विड्थ क्या होता है, विड्थ एंड हाइट। ओके, जितना भी हमें बड़ा, जितना छोटा हमें व्यू चाहिए, वो आपको हाइट एंड विड्थ को स्पेसिफाई करना है। प्री डिफाइंड टू होता है रैप कंटेंट एंड मैच पैरेंट। मैच पैरेंट यानी जितने भी पैरेंट की व्यू है, हाइट विड्थ है, वो हमारा एलिमेंट उससे मैच कर लेगा, उसकी हाइट विड्थ सेम हो जाएगी जितनी हमारे मैच पैरेंट से है, मैच पैरेंट की है वो उतनी। डू यू गेट दिस। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन यानी पैरेंट व्यू से हमारा एलिमेंट कितना दूर चाहिए, कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। ओके, इसके लिए राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से छोड़ सकते हैं। अगर आपने बस मार्जिन को यूज किया तो हम सारी जगह पर कॉमन छोड़ सकते हैं। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग यानी अगर मल्टीपल, एक स्क्रीन पर या एक यूजर इंटरफेस पर मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो दो एलिमेंट के बीच में कितना गैप चाहिए, तो हम पैडिंग से दे सकते हैं। तो पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट होता है। ओके, हम सारा यूज करेंगे हम हमारे नेक्स्ट जो वीडियो में सीखने वाले हैं। टेक्स्ट व्यू को बारे में हम सीखेंगे, टेक्स्ट व्यू को डीप में सीखेंगे, टेक्स्ट व्यू सीखेंगे, इसका कोड सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका जावा का कोड सीखेंगे और सारे एट्रीब्यूट्स के सीखेंगे। ओके, so in next video we are going to see text view. I hope you understand this. Okay, तो ये 5 attributes common to all elements. Okay, thank you so much.